तो ये जो तमाम नारेबाजी आप सुन रहे थे, ये नारेबाजी ऐसे समर्थक कर रहे हैं जो अजीत पवार के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ये कहते हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं अगर अजीत पवार तो इस्तीफा स्वीकार करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ऐसे में सवाल यही कि क्या खुलकर मतभेद सामने आ रहे हैं। सीधे रुक करते हैं आदित्य अमन, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं, और अगर मैं सही हूं तो आप इस वक्त अजीत पवार के घर के बाहर मौजूद हैं। आदित्य, सवाल ये कि अजीत पवार के मुद्दे पर क्या दरार साफ है अब एनसीपी में? जी हाँ अंजना, बिल्कुल पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ तो इसको ये कहा जाएगा कि शिकारी जो शिकार करने चला था अब वो कहीं ना कहीं खुद शिकार होने की कगार पे पहुंच गया है। कहीं ना कहीं जब अजीत पवार ने शुरुआत की थी तो वो कांग्रेस पे निशाना साधना चाहते थे, कहीं ना कहीं अपने जो केसेस हैं उनके ऊपर अपना एक मोरल ग्राउंड पे अपनी एक फिगर बनाना चाहते थे, अपने आप को कितने पानी में है ये टटोलना चाहते थे। लेकिन अब सुबह से हमने देखा जिस तरीके से घटनाक्रम बढ़ता चला गया, हमने देखा कि अजीत पवार के जो समर्थक हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, वो लगातार उनके सपोर्ट में आते रहे और लगातार उनका जो स्वर है वो प्रखर होता चला गया, बढ़ता चला गया। अब इस कगार पे, इस मोड़ पे ये पूरा मामला आ गया है कि ये मामला जूनियर पवार वर्सेस सीनियर पवार हो गया है। क्योंकि आज भी हमने देखा प्रफुल्ल पटेल ने जब बात की तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये उनका डिसीजन है, मोरल ग्राउंड पे डिसीजन है, सीएम के पास लेटर पड़ा है और सीएम को इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं ये कोशिश साफ नजर आ रही है एनसीपी में कि अजीत पवार को अब थोड़े दिन के लिए किनारे पर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन ये महत्वपूर्ण होगा आदित्य, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। जिस तरह का दबदबा महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का है, बहुत आसानी से नहीं मानने वाले हैं। 2008-2009 में कैसे विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद दबाव में आकर मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था शरद पवार को उन्हें, ये भी साफ है। यानी बहुत आसानी से वो और उनके जो समर्थक है वो नहीं ये सब कुछ बर्दाश्त करने वाले। देखिए, इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि ये जो पूरी थ्योरी है ये सिर्फ और सिर्फ अभी दबाव बनाने के लेवल पे चल रही है, क्योंकि अजीत पवार खुद भी ये नहीं चाहेंगे कि जिस मोरल ग्राउंड पे उन्होंने इस्तीफा दिया है उस जगह पे आकर के वो अपने इस्तीफे को वापस लें, क्योंकि उनकी छवि इससे पूरी तरीके से बिगड़ती है या खराब होती है। साथ में एनसीपी के लिए एक बड़ी गले की हड्डी है कि अब अजीत पवार की जगह किसी और को लाके क्या बिठा सकते हैं, क्या दूसरे जो सीनियर लीडर हैं, सेकेंड लाइन जो उनकी महाराष्ट्र में है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार है। इसीलिए आज प्रफुल्ल पटेल ने खुलेआम कहा कि हो सकता है कि हम इस चीज पे निगोशिएट करें कि महाराष्ट्र में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। यानी ये जो मुश्किल जरूर है, लेकिन जब शरद पवार खुद शुक्रवार को, जैसा उन्होंने कहा है, मुंबई पहुंचेंगे, उसके बाद जो मीटिंग होगी और शरद पवार का फैसला ही अंतिम माना जाएगा। क्योंकि एनसीपी में अगर शरद पवार के बयान के बाद, अभी तक जो बयान शरद पवार ने दिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि सरकार को गिरने नहीं देंगे, सरकार को खतरा नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो एनसीपी के लोग हैं वो भी इस चीज पे कायम है, वो कह रहे हैं हम आउटसाइड सपोर्ट करेंगे। और जो सिर्फ और सिर्फ जो लामबंदी हो रही है वो अजीत पवार के जो समर्थक हैं वो अभी लामबंदी कर रहे हैं, लेकिन जब खुद शरद पवार यहाँ पहुंचेंगे, मीटिंग में होंगे, तो शायद ये लामबंदी टूट जाए और अजीत पवार को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आदित्य अमन हमारे सहयोगी बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे। इस बीच आपको सुनाते हैं, अगर आदित्य इस वक्त कोई मुस्कुरा रहा होगा तो कांग्रेस के नेता, क्योंकि इस पूरे बवाल में सबसे ज्यादा शायद उन्हें खुशी। आपके पास लौटूंगी मैं इस बीच अपने दर्शकों को सुनाते हैं अंबिका सोनी, कांग्रेस पार्टी की नेता, क्या कह रही है इस पूरे बवाल पर। Mr. Sharad Pawar spoke loud and clear on so many channels yesterday that he is the boss, and he is saying that there is going to be no threat to any government in the state or in the center. He has talked about not accepting any resignation. So we would go by what Mr. Pawar says. तो सवाल यह है कि शरद पवार क्या करेंगे। शरद पवार फिलहाल इस पूरी सियासी गहमागहमी से दूर हैं, वो मुंबई में मौजूद नहीं है, उनका इंतजार हो रहा है। और आदित्य, इसके साथ ही उठता हुआ ये सवाल कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत आश्वस्त है, क्योंकि शरद पवार, और हमने देखा भी विधायक दल की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि विधायक की राय जरूर दे रहे हैं, लेकिन अंतिम बात वही होगी जो शरद पवार कहेंगे। बिल्कुल अंजना, और मैं यहीं से शुरुआत हुई थी। ये जो पूरा झमेला शुरू हुआ उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। अजीत पवार एक सीधा मैसेज देना चाहते थे दिल्ली को, या कहें कि शरद पवार को, कि पृथ्वीराज चौहान, उनके जो काम करने का तरीका है उससे एनसीपी या कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी थोड़ी सी नाराजगी जरूर नजर आती है। इसीलिए पिछले 2 महीने से हमने देखा एनसीपी और कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति की मीटिंग अलग से रखी गई थी, उसमें डिस्कस किया जाता था, दोनों ही अपनी शिकायतें और एक दूसरे के सामने रखते थे। और अजीत पवार कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान को ही सीधा सीधा टारगेट एक मैसेज देना
आया है उन सूत्रों के हवाले से ये मैं बताऊं कि ये आदमी दिल्ली से आया है, इसको दिल्ली करना चाहिए क्योंकि यहाँ स्टेट पॉलिटिक्स में वो उतने ज्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से लोगों को आदत है या महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में काम की। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर था, लेकिन देखते ही देखते पूरा गेम बदल गया और ये कलह जो निशाना उधर साधा जा रहा था वो कलह एनसीपी के अंदर दिखने लग गई और अब ये जो पूरी फूट है, जो पूरी दरार है, वो अब खुल के सामने आ रही। तो कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त होगी क्योंकि पहले कांग्रेस इस चीज पे जरूर थोड़ी सी परेशान थी कि इस मोड़ पे आके कहीं उन्हें झुकना ना पड़े और कहीं पृथ्वीराज चौहान चेंज ना हो या बड़ा रिशफल ना देखने को मिले कैबिनेट में। लेकिन अब चूंकि एनसीपी के अंदर ये कलह चल रही है तो कांग्रेस सबसे ज्यादा खुश और आश्वस्त नजर आ रही है। बिल्कुल आदित्य, और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि ये जो कला है एनसीपी में वो कहां तक जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ। कला कहां तक जाएगी इस पर ये निर्भर करेगा कि क्या बचेगी या गिरेगी महाराष्ट्र की सरकार। तो आंकड़ों के नजरिए से जरा अपने दर्शकों को समझा देते हैं कि आंकड़े इस वक्त महाराष्ट्र में क्या कहते हैं। इस वक्त जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है वो कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार है। उसमें कुछ निर्दलीय और अन्य विधायक भी हैं जो समर्थन दे रहे हैं। कुल सीटें हैं 288, 145 का वो जादुई आंकड़ा है जो बहुमत का आंकड़ा है। 82 कांग्रेस के विधायक हैं, एनसीपी के 62 है, निर्दलीय है 23 और बीवीए के हैं 2। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर है इस वक्त सरकार की। अब एक एक करके जरा आपको तफसील से समझा देते हैं। ये जो आंकड़ा आप इधर देख रहे हैं, एनसीपी, कांग्रेस, निर्दलीय, बीवीए, ये तो 169 है जो इस वक्त सरकार बना रहे हैं। नीचे आइए, एनसीपी और निर्दलीय अगर हट जाते हैं, क्योंकि निर्दलीय 11 निर्दलीयों ने कहा है कि अगर अजीत पवार हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम सरकार में शामिल नहीं रहेंगे। तो अगर 11 निर्दलीय और 62 एनसीपी के हट जाते हैं और 73 निकल जाते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएगी सरकार, गिर जाएगी सरकार। कांग्रेस, निर्दलीय और बीवीए मिलकर सिर्फ 96 पर पहुंचते हैं, 145 के जादुई आंकड़े से बहुत दूर। यानी एनसीपी जरूरी है। एनसीपी के बिना महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी। लेकिन सवाल यही है कि अजीत पवार के मुद्दे पर जो तमाम विधायक ये कह रहे हैं कि वो समर्थन वापस ले लेंगे, सरकार में शामिल नहीं रहेंगे, वो क्या शरद पवार के कहने पर मान जाते हैं? अगर मान गए, जैसा कि वो मुखिया हैं, उनकी बात मानी जाएगी, तो फिर सरकार बच जाएगी और कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। हाँ, अजीत पवार जरूर एक बहुत बड़ी मुश्किल में, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आदित्य अमन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। अजीत पवार के घर के बाहर से बड़ी खबर पर हमारी नजर है। आप देखते रहिए आज तक।